और कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को एक सोशली मुस्लिम मानता हूँ, मेंटली नहीं मान पाता। क्या बात है, क्या बात है। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद की रात मुंतजिर चश्म है, आने में बहुत देर न कर। शेर के हर एक बात पे कहते हो तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारे जेब को अब हाजते रफू क्या है। मैं इस दो शेर के साथ उर्दू एकेडमी के साबिक सदर, साहित्य एकेडमी के सदर और आलमी शोहरत याफ्ता शायर अब्दुल मोमीन साकिब हारूनी की गुजारिश है कि तशरीफ और मेरी गुजारिश है कि आप गालिब साहब की बाबत अपनी बात रखें और अपने गालिब साहब के मुतालिक बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा जा सकता है, और बहुत सारी बातें साइनी सर ने और डॉक्टर सनत कुमार साहब ने बयान कर दी, रही सही कसर इम्तियाज़ अब्बास साहब ने भी पूरी कर दी है। अलबत्ता उनकी जो शायरी थी, उनके दो पहलू हैं शायरी के, कि उन्होंने आम जिंदगी और आम दुख दर्द को उन्होंने कुरेदने की कोशिश करी, उसके साथ में जो उन्होंने अपनी शायरी में फिर जो ज़िंदगी का एक फ़लसफ़ा है और ख़ास तौर से जो अरब में पाया जाता है, उस फ़लसफ़े को भरपूर उतारने की कोशिश करी है और भरपूर उतारा भी है, जिससे ज़िंदगी का एक पता मिलता है। आपको बता दूं, अभी आप पढ़ रहे थे कि उन्होंने कहा कि एक शेर कि उन्होंने वो जन्नत वाला शेर, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल को खुश रखने को गालिब का ख्याल अच्छा है। गालिब ने यहाँ एक चीज़ मैं बताता हूँ, गालिब ने ये जाहिर करने की कोशिश की कि वो सोशली तो मुसलमान ज़रूर है ना, लेकिन वो मेंटली मुसलमान नहीं था ना। और मैं हाँ, तो उनके यहाँ जन्नत का जो तस्वुर था या स्वर्ग और नर्क का जो तस्वुर था, हाँ, उन्होंने उस चीज़ को ख्याली माना ना, और उन्होंने हकीकी जामा और नहीं पहनाया उसको, और उनकी जो जहनियत थी उन्होंने कहा कि सिर्फ ये दिल बहलाने वाली चीज़ें हैं। क्या बात है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक शायर जिसका इम्यूनाइजेशन लेवल इतना हाई होता है, और इस बात को वो बहरहाल जानता है कि वो क्या हकीकत है और क्या नहीं। मैं गालिब के बहरहाल ज़हनी उससे जो उनका असर था और जो उनका ख्याल था, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं भी अपने आप को एक सोशली मुस्लिम मानता हूँ, मेंटली नहीं मान पाता। क्या बात है, क्या बात है। ये बात आप ऑन रिकॉर्ड वीडियो में कह रहे हैं, जरा ख्याल रखिए इस बात में। मुझे इस नाते आपको मैं बता दूं कि ज़्यादातर मैं जो लोगों को देखता हूँ, जो हमारे बीच में लोग हैं, तो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या बुद्धिस्ट हो, जो रसूमात होती हैं मजहबी, जो अवामिर और नवाही होते हैं, जो हुक्म होते हैं, उस पर हम कहाँ तक पूरे उतरते हैं। तो जब हम पूरे नहीं उतर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं अपना मन का ज़ौक़, अपना शौक़ हम उसमें पिरो देते हैं ना। मिसाल के तौर पर एक यानी इस्लामी फ़िलासफ़ी में शायरी का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन अगर हम महत्व दे रहे हैं तो मिसाल के तौर पर
एक ब्राह्मण जो है वो शिक्षा दीक्षा का हामिल होता है, लेकिन अगर एक ब्राह्मण शासन प्रणाली में आता है, इसका मतलब कि वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है। मैं 5 वक्ता मुझे नमाज पढ़ना आता, न मैं नहीं नमाज पढ़ना आता, लेकिन कभी नमाज भी पढ़ने जाता हूँ, क्या वो सोशली जाता हूँ मैं। हाँ, तो मजहब को हर कोई जो है हमारे यहाँ सोशली फॉलो 99% हमारे यहाँ मजहब को बहुत सारे लोग सोशली फॉलो कर रहे होते हैं, मेंटली मजहब को फॉलो नहीं कर रहे हैं। गालिब साहब का वो कहना था तो कि आधा मुस्लिम क्योंकि शराब पीता हूँ और सूअर नहीं खाता, और इसी बात से रिहाई हो गई होगी। देखे कहीं आप खैर में न पड़ जाए। मैं ये कहता हूँ कि मैं एक शायर हूँ और आज चूंकि गालिब साहब के बाद मजहबी दीवार से आगे उठ चुके हैं आप माशाल्लाह, तो अपने कलाम से भी नवाजे हैं आप। मैं उनकी अकीदत में गालिब जी के चंद अशार पढ़ने के बाद मैं अपनी एक गज़ल पेश करूँगा। तो ताज मैं पहले उनकी ये गज़ल पेश कर देता हूँ। कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद पर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। वाह वाह। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, अब किसी बात पर नहीं आती। जानता हूँ सवाबे तातो जुहद, जानता हूँ सवाबे तातो जुहद, पर तबीयत उधर नहीं, पर तबीयत तातो जुहद का मतलब पूजा पाठ वगैरह पता है, लेकिन तबीयत क्या बात? लेकिन पर तबीयत उधर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती, वरना क्या बात कर नहीं आती। क्या बात कर का इस्तेमाल आप देखें कितनी तरीके ढंग से उन्होंने किया है। कोई सूरत नजर नहीं आती, क्यों न चीखूं कि याद करते हैं, क्यों न चीखूं कि याद करते हैं, मेरी आवाज कर नहीं आती, मेरी आवाज कर नहीं आती। इसमें फलसफा दे। कोई उम्मीद पर नहीं आती। मक्ता तो सुने, मक्ता बहुत गजब का है। और कागे दिल गर, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, दाग दिल गर नजर नहीं आता, दाग दिल गर नजर नहीं आता। वो भी है चारागर नहीं आती, वो भी है चारागर नहीं, वो भी है चारागर नहीं आती। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको कुछ हमारी खबर नहीं आती, हमारी खबर नहीं है जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू पे मरने की, मरते हैं आरज़ू पे मरने की, मौत आती है पर नहीं आती, और मौत आती है पर नहीं आती, मौत आती है पर नहीं आती। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। क्या शर्म तुमको, क्या बात, बहुत ये गालिब की शायरी है। और मैं बताऊँ, कहीं ना कहीं गालिब की शायरी और गालिब का एतक़ाद और गालिब की याद नेपाल में 2 आदमियों के सर में बांधना चाहूँगा, डॉक्टर सनत कुमार वस्ती और हमारे मोहतरम भाई प्रकाश साहमी साहब के, कि इन्होंने उस याद को और उस जज्बे को, उस एतक़ाद को यहाँ पे ज़िंदा रखा हुआ है। और आज हम पहले दिन से जब से गालिब का हुआ शुरू किया, आप लोगों ने मोहब्बत से बुलाया, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें कभी अपने आप से अलग नहीं समझा और अलग अपनी गज़लों से भी नवाजे हैं। मैं ये गज़ल पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ आप तमाम की खिदमत में। एक रोमानी गज़ल है और पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। मुंतज़िर चश्म है
मुंतजिर चश्म है आने में बहुत देर न कर। क्या बात मुंतजिर चश्म है आने में बहुत देर है। बहुत खूब, बहुत मुंतजिर चश्म है आने में बहुत देर न कर। दिल का दरबार सजाने में बहुत देर न कर। बहुत अच्छा, वाह, लाजवाब सामने साहब। दिल का दरबार सजाने बहुत में उम्दा। बहुत देर न कर। और शेर मुलाजा फरमाता, उफ ये सहरा की तपिशी जलते हुए सूखे लब। ये सहरा की उफ तपिश। ये सहरा की तपिशी जलते हुए सूखे लब। और अब प्यास बुझाने में बहुत देर न कर। और अब प्यास बुझाने में बहुत देर न कर। मुंतजिर चश्म है आने में बहुत देर न कर। मैं फना होने को गज़ल देखें। मैं फना हो मैं फना होने को तैयार हुआ बैठा हूँ। मैं फना होने को तैयार हुआ बैठा हूँ। बिजलियाँ मुझे पे गिराने में बहुत देर न कर। बिजलियाँ मुझे पे गिराने में बहुत देर न कर। दिल का दरबार सजाने में बहुत देर न कर। मुंतजिर चश्म है आने में बहुत देर न कर। और मैं डॉक्टर शरद चंद्र मिस्त्री साहब को मैं पेश करना चाहूँगा। शब की तारीकी को काफूर सहर ना कर दे। शब की तारीकी को शब की तारीकी को काफूर सहर ना कर दे। अपने जलवे को दिखाने में बहुत देर न बहुत अच्छा। कर। बहुत अपने अच्छा, बहुत जलवे को दिखाने में बहुत देर न कर। दिल का दरबार सजाने में बहुत देर न कर। हाथ में कासा भी कौसर का अमी हो करके। गुरु साहब नजर फरमाइए। हाथ में कासा भी कौसर का अमी हो करके। एक प्यासे को पिलाने में बहुत देर न कर। एक प्यासे को पिलाने में बहुत देर न कर। ये अलग किस्म की प्यास लग गई। दरबार सजाने में बहुत देर न कर। और मुलाजा फरमाए शहनाज रहमत साहिबा, मैं आपको नाज़िल करता हूँ। इससे पहले के जमाना भी अदावत कर ले। इससे इससे पहले इससे पहले की जमाना भी अदावत कर ले।
रस्म उल्फत को निभाने में बहुत देर न कर, रस्म उल्फत को निभाने में बहुत देर न कर, दिल का दरबार सजाने में बहुत देर न कर। शांति जी शेर पढ़ता हूँ। आसमां सर पे गिरेगा नहीं माना मैंने, आसमां सर पे गिरेगा नहीं, आसमां सर पे गिरेगा नहीं माना मैंने, फिर भी दीवार उठाने बहुत देर, फिर भी दीवार उठाने में बहुत देर न कर, दिल का दरबार सजाने में बहुत देर न कर। सहमी साहब करम साहब कदमों में डालता हूँ। वक्त तो हालात दिगर गुण से हुए जाते हैं, हालात दिगर गुण से हुए जाते हैं, वक्त तो हालात दिगर गुण से हुए जाते हैं, अब यहाँ पाँव जमाने में बहुत देर न कर, अब यहाँ पाँव जमाने में बहुत देर न कर, दिल का दरबार सजाने में बहुत देर न कर, मुंतज़िर चश्म है। और ये मक्ते का शेर है और हमारे साथ में बहुत खूबसूरत खूबसूरत चेहरे बैठे हुए हैं। मैं उन तमाम खूबसूरत चेहरों को या नौजवानों की नजर करते हुए मैं इजाज़त चाहूँगा। सर्द पड़ जाए ना, सर्द पड़ जाए ना जज्बात जुनूए साक़िबो, सर्द पड़ जाए ना जज्बात, सर्द पड़ जाए ना जज्बात जुनूए साक़िब, कोई रूठे तो मनाने में बहुत